हमारे बीच में बहन हमारी शोभा सचान जी का पटल पर हार्दिक स्वागत करते हुए जी मैं नमस्कार। उन्हें आमंत्रित करूंगा। आप जो हैं 31 मार्च उत्तर प्रदेश कानपुर, जन्म शोभा सचान, पिता डॉक्टर जेपी सचान सहित माता गृह लक्ष्मी रमा सचान, पति उदय सचान सहित निवास स्थान गाजियाबाद। विदेशों में प्रकाशनार्थ आपकी अनेक रचनाएं, अनेकों मिले आशीर्वाद, शुभकामनाएं सहित अनेकों धन्यवाद। ऐसी कवित्री को सुनिए आप, शोभा सचान जी को, क्योंकि समय कम है। ध्यान दीजिए शोभा सचान जी की कविताओं पर। जी, स्वागत है आपका। जी आप अपना जी काव्य पाठ नमस्कार। आरंभ कीजिए। जी नमस्कार योगिता जी। जी मेरी नमस्कार। आवाज सही आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी जी शुक्रिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा सचान दिल्ली भारत से आज इस माँ भारती कविता महायज्ञ के मंच पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और मैं द मैजिक मैन एन चंद्रा जी तथा उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई और उन्हें उनका हार्दिक आभार जिन्होंने आज मुझे आप सबसे ये रूबरू होने का मौका दिया और मुझे इस श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी में एक छोटा सा अंश जो मेरा सम्मिलित होगा उसके लिए मैं बेहद गौरवान्वित स्वयं को महसूस कर रही हूँ। जी और स्वागत है। मैं आप सभी टीम का भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ कि इस महायज्ञ के लिए। तो आइए दोस्तों, मैं आज अपने काव्य पाठ की शुरुआत सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना से करती हूँ। जी सुनिएगा। झूम उठे गीतों के गुंजन, झूम उठे गीतों के गुंजन, ऐसे स्वर और ताल दे हे शारदे माँ, ऐसे स्वर और ताल दे हे शारदे। झूम उठे गीतों के गुंजन, झूम उठे गीतों के गुंजन, ऐसे स्वर और ताल दे हे शारदे। कभी न मुश्किल आए पथ पर, रख दे हाथ मजीवन रथ पर। कभी न मुश्किल आए पथ पर, रख दे हाथ मजीवन रथ पर। कर हम पर उपकार दे हे शारदे माँ, कर हम पर उपकार दे हे शारदे। नहीं ज्ञान पूजा का मुझको, अर्पित भाव किए माँ तुझको। नहीं ज्ञान पूजा का मुझको, अर्पित भाव किए माँ तुझको। अपना प्यार दुलार दे हे शारदे माँ, अपना प्यार दुलार दे हे शारदे। दूर रहे भय के अंधियारे, बस साहस के मिले उजाले। दूर रहे भय के अंधियारे, बस साहस के मिले उजाले। स्वर्णिम किरण प्रभात दे हे शारदे, हमें स्वर्णिम किरण प्रभात दे हे शारदे। मजहब राष्ट्र गीत बन जाए, हिंदी उर्दू ध्वज फहराए। मजहब राष्ट्र गीत बन जाए, हिंदी उर्दू ध्वज फहराए। छूले गगन उड़ान दे हे शारदे, हम छूले गगन उड़ान दे हे शारदे, हम छूले गगन उड़ान दे हे शारदे। बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी। अद्भुत। आपने माँ वीणा वादनी का जिस तरह से गान किया है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। जी बहुत जी बहुत आप। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं पुनः यहाँ पर स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आइए
और आज इस महायज्ञ में कुछ पंक्तियां आहुति के रूप में मैं भी समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है। कि राष्ट्र में नवचेतना की लौ जगाने आ गए, राष्ट्र में नवचेतना की लौ जगाने आ गए, संख्य ध्वनियों से अंधेरों को भगाने आ गए। मैं आपकी समस्त टीम को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ इस महायज्ञ को। कि राष्ट्र में नवचेतना की लौ जगाने आ गए, संख्य ध्वनियों से अंधेरों को भगाने आ गए, साहित्य के मंदिर में पूजा अर्चना के वास्ते, साहित्य के मंदिर में पूजा अर्चना के वास्ते, काव्य रूपी भाव मन के हम चढ़ाने आ गए, काव्य रूपी भाव मन के हम चढ़ाने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जिस भारत देश में मैं जन्मी हूँ, जिस मिट्टी में मैं पली बढ़ी हूँ, जिस देश का मैंने नमक खाया है, मैं 4 पंक्तियां उस देश की मिट्टी के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा जी, स्वागत है। कि दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे अलग पहचान है, दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे अलग पहचान है, ना पाक ना अफगान और ना ही ये तालिबान है। दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे अलग पहचान है, ना पाक ना अफगान और ना ही ये तालिबान है। हिंदू हो या ईसाई सिख, हिंदू हो या ईसाई सिख या हो मुसलमान कोई भी, हिंदू हो या ईसाई सिख या हो मुसलमान कोई भी, मेरे देश की धरती में मिलता हर धर्म को सम्मान है, हर धर्म को सम्मान है, मेरी देश की धरती में मिलता हर धर्म को सम्मान है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं कुछ गीत और गजल भी आपके सानिध्य में लेकर हाजिर हूँ। तो मैं गजल के चंद शेर आपको समर्पित करती हूँ, उसके बाद कुछ गीत। और मुझे समय का जरूर बता देना, आइडिया बाद में। जी बिल्कुल, बाद में। हाँ जी जी, शुक्रिया। कि मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ। पहुंचिएगा जो पहुंचिएगा सर आप वहां पर, जहां तक मैं ले जाना चाहती हूँ आपको। कि मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ, मौजूद आदमी में अब रहा ना आदमी यहाँ, कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ, कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ। और अगला शेर देखिएगा। कि तीर को भी हुक्मरान का था मानना। जब लॉकडाउन में जो हमारे मजदूर भाई अपने गांव की ओर पलायन किए, तो सरकार की अपनी मजबूरियां थी, जनता की अपनी मजबूरियां, तो उसी पर ये कि तीर को भी हुक्मरान का था मानना, तीर को भी हुक्मरान का था मानना, दर्द से कराहता गया है आदमी कहाँ, कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ। और अगला शेर देखिएगा। कि तिल मिलाती भूख पर धूप का असर नहीं, तिल मिलाती भूख पर धूप का असर नहीं, रोटियों को ढूंढने गया है आदमी कहाँ, कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ। और देखिएगा ये शेर भी। कि 4 आदमी थे, 4 आदमी थे, प्रश्न एक दूसरे से था, 4 आदमी थे, प्रश्न एक दूसरे से था, बचा है ढेर राख का गया है आदमी कहाँ, बचा है ढेर राख का गया है आदमी कहाँ। और ये अंतिम शेर देखिएगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि आईना उदास है सुना रहा है दास्तां, आईना उदास है सुना रहा है दास्तां, आईना उदास है सुना रहा है दास्तां, रोज मिल के जाता था गया है आदमी कहाँ, रोज मिल के जाता था गया है आदमी कहाँ, कत्ल करके पूछता गया है आदमी कहाँ। जी, बहुत बहुत आभार। और सभी मित्रों के कुछ यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, सभी मित्रों का। और मैं एक गीत हाजिर करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे लगता है आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा, आपके दिल की छुअन मेरे इस गीत के शब्द जरूर महसूस करेंगे। और इस गीत को नाम दिया है दोस्तों मैंने जिंदगी अखबार सी। नारी के मन की वेदनाएं और संवेदनाएं क्या हैं, सुनिएगा गीता जी।
और उसके पहले मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ जी कि स्वागत है। गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफर, गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफर, ढूंढती हूं पर नहीं मिलता है मुझको मेरा घर। वाह, गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफर। एक स्त्री को उसका अपना घर नहीं मिलता है, पहले अपने जी माँ और पिता के घर में होती है, बाद में अपने पति के घर में। तो कि गुमशुदा सा हो गया है जिंदगी का ये सफर, ढूंढती हूं पर नहीं मिलता है मुझको मेरा घर। है गगन से गुफ्तगू करने को ये बेताब मन, है गगन से गुफ्तगू करने को ये बेताब मन, पर किसी ने पैर के नीचे दबा रखा है पर किसी ने वाह, पैर के नीचे दबा रखा है पर। तो और देखिएगा दोस्तों, गीत हाजिर करती हूँ जिंदगी अखबार से, सुनिएगा एकता जी। जी जी स्वागत है। कि मुस्काती सी आंखों को भी इतना रोना पड़ता है, वाह, मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियां खोने में, नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियां खोने में। हर कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में, हर वाह, वाह, कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में। नई सुबह फिर नई खबर, नई सुबह फिर नई खबर अखबार की होना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और ये बंद देखिएगा गीत का। जी मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है, वाह, मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है। अरमानों की झीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है, अरमानों की झीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है। अक्सर आंसू से अपने, अक्सर आंसू से अपने चेहरे को धोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। बहुत और गीत खूबसूरत। का ये बंद देखिएगा। मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है, मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है, वाह, वाह, माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है। थोड़ा पाने की चाहत में, थोड़ा पाने की चाहत में क्या क्या खोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और गीत का ये अंतिम बंद देखिएगा, सुनेगा एकता जी। कि जी खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ, खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ। कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ, कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ। दुल्हन बनकर जली कभी, दुल्हन बनकर जली कभी
कभी निर्भया होना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है, मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता बहुत है। खूबसूरत, इतना सुंदर शोभा गीत, सचान जी, नारी आपकी वेदना जितनी को भी आपने वो प्रशंसा नारी की जाए वेदना कम को है। बहुत अच्छा आपका उच्चारण है और स्वर है और मनमोहकता है। आप बधाई की पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत समय है एकता अभी। जी। जी, मेरे लिए ये बहुत ही मतलब आशीर्वाद की तरह है ये पंक्तियां, आपकी जो तारीफ है। जी जी और जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का और श्रोताओं का, बहुत बहुत आभार मित्रों। तो आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं एक गीत और हाजिर करती हूँ गीता जी। जी हमारे बिल्कुल समाज में स्वागत कुछ है। ऐसी बुराइयां व्याप्त हैं। मेरी कलम क्या है कि श्रृंगार रस पर हस्ताक्षर बड़ी मुश्किल से कर पाती है, गंभीर विषयों पर ही ज्यादा तेजी से चलती है। तो मैं जी वही जी कुछ समाज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो एक गीत स्वागत है। लिखा था मैंने, जी हाँ, कि बेटी की कोख में बेटी की करुण पुकार, एक अजन्मी बेटी की। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी ये बड़ी बुराई है। सरकार भी इसके लिए बड़ी बड़ी नीतियां उन्होंने चलाने की कोशिश की है और चला भी रही है, और हम सबका भी यही प्रयास रहता है कि इस तरह के कृत्य ना हो हमारे सामने। तो जी उसी पर एक गीत हाजिर करती हूँ कि बेटी अपनी माँ से क्या कहती है। उसके पहले मैं ये 4 पंक्तियां जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। ये कि सच्ची मतलब सच्चाई है मगर बड़ी कड़वी है। तो मैं सुनिएगा कि जब एक बेटी बेटे के खातिर बेटी का खून बहाती है, जो बेटी होती है जो अपनी बेटी को कोख में मारती है वो भी किसी की बेटी होती है। मैं उस पर ये जी 4 पंक्तियां बिल्कुल। कहती हूँ कि जब एक बेटी बेटे के खातिर बेटी का खून बहाती है, जब एक बेटी बेटे के खातिर बेटी का खून बहाती है, ऐसे कृत्यों को देख धरा भी कांप कांप सी जाती है, ऐसे वाह कृत्यों को देख धरा भी कांप कांप सी जाती है। जो फेंक रही टुकड़े टुकड़े कर, जो फेंक रही टुकड़े टुकड़े कर अपनी बेटी को नालों में, जो फेंक रही टुकड़े टुकड़े कर अपनी बेटी को नालों में, वो ही माँ फिर नवरात्रों में कन्या भोज कराती है, वो ही ओ माँ हो फिर नवरात्रों वाह वाह में कन्या भोज कराती है। बहुत खूबसूरत। जी शुक्रिया। आपने जो नारी वेदना को और एक बेटी की ऐसी मार्मिक वेदना आपने कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी पंक्तियां आपके हृदय की छुअन महसूस कर रही हैं। तो एक गीत देखिएगा, वो मैं हाजिर करती हूँ। जी स्वागत है। मैं लिपट के कांधे रो जाऊं और गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। तू पत्थर पूजा करती है और दुआ भी मांगा करती है, तू पत्थर पूजा करती है और दुआ भी मांगा करती है, फिर क्यों प्यारी सी बिटिया को माँ कोख में मारा करती है, फिर क्यों प्यारी सी बिटिया को माँ कोख में मारा करती है। मैं पहन फिरा के बन गुड़िया आंगन में तेरे इतराऊं और गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। और ये पंक्तियां देखिएगा।
तू सृष्टि की निर्माता है, हर विधि विधान की ज्ञाता है। तू सृष्टि की निर्माता है, हर विधि विधान की ज्ञाता है। इस देश का बच्चा बच्चा माँ तुझ को गीतों में गाता है। इस देश का बच्चा बच्चा माँ तुझ को गीतों में गाता है। मैं बनकर लोरी की लय माँ तुझे में मैं शामिल हो जाऊं और गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा बहुत खूब। कि नानी दादी के किस्सों में मेरा रख वजूद कुछ हिस्सों में। नानी दादी के किस्सों में मेरा रख वजूद कुछ हिस्सों में। तेरा अक्स बनूंगी माँ मुझको तू बांध के रख कुछ रिश्तों में। तेरा अक्स बनूंगी माँ मुझको तू बांध के रखे कुछ रिश्तों में। भाई की कलाई के धागे राखी का सुअवसर हो जाऊं और गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं माँ, गोद में तेरी सो जाऊं। इतनी जी शब्द बहुत बहुत शब्द नहीं है मेरे बहुत पास। आपने जिस तरीके से कविता के रूप में, गीत के रूप में एक बेटी के हिस्से की जो वेदना है उसको हमारे सामने सुनाया है, मैं खुद भावुक हो गई हूँ। और जी बहुत बहुत आभार। बेटियों का अभी भी यही हाल है, चाहे कितना भी देश तरक्की कर ले, कितनी एजुकेशन मिल जाए। वाकई बदला है बहुत कुछ, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। वाकई वाकई वाकई, इसीलिए यही एक कोशिश जारी रहती है। अभी समय कितना है मेरे पास योगिता जी? समय अभी आपके पास है 4-5 मिनट है। 5 मिनट है। अच्छा, तो एक गीत मेरा और हो जाएगा पूरा ये। हो जाएगा। जी जी। तो चलिए दोस्तों, मैं योगिता जी अब मैं विषय को थोड़ा दूसरी ओर मोड़ती हूँ जी और गंभीर विषय से थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का करने की कोशिश करती हूँ इसे। जी तो जी और नेताओं की कुछ तारीफ लेकर आपके समक्ष आज हाजिर हूँ, और वो जी तारीफ किस तरह से है सुनिएगा इस गीत के माध्यम से। तो जी, सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं कुछ कमेंट देख पा रही हूँ और कुछ आगे निकल गए हैं, मैं बाद में देखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों, जो भी मुझे कमेंट करके अपनी दुआएं दे रही हैं, नवाज रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये गीत सुनिएगा योगिता जी, सुनिएगा जी। सर इसका। जी। कि जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर, जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर देने से कतराते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर देने से कतराते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। जब प्रचार करने हैं आते, बड़े बड़े वादे कर जाते। जब प्रचार करने हैं आते, बड़े बड़े वादे कर जाते। पैर छुएंगे कहीं कहीं पर, पैरों पर ही हैं गिर जाते। पैर छुएंगे कहीं कहीं पर, पैरों पर ही हैं गिर जाते। हाथ जोड़ कर गली गली फिर, हाथ जोड़ कर गली गली फिर माइक पर चिल्लाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। और ये पंक्तियां देखिएगा
कि जब स्वागत है। चुनाव नजदीक हैं आते, मुद्दा मजहब को है बनाते। जब चुनाव नजदीक हैं आते, मुद्दा मजहब को है बनाते। वह कभी कभी दंगे भड़का कर फिर लाशों को खुद गिनवाते। कभी कभी दंगे भड़का कर फिर लाशों को खुद गिनवाते। बहा के फिर घड़ियाली आंसू, बहा के फिर घड़ियाली आंसू, चीखम चिल्ल मचाते हैं। ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। और ये बंद देखिएगा कि गर चुनाव हैं जीत ये जाते, भ्रष्टाचार के गढ़त भिड़ाते। गर चुनाव हैं जीत ये जाते, भ्रष्टाचार के गढ़त भिड़ाते। कोई 10% है खाता, कोई तो 50 खा जाते। कोई 10% है खाता, कोई तो 50 खा जाते। होते बड़े पेट हैं इनके, होते बड़े पेट हैं इनके, हजम ये सब कर जाते हैं। ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। और ये पंक्तियां देखिएगा कि 10-10 एसी घर में इनके, पंखे तक भी नहीं थे जिनके। 10-10 एसी घर में इनके, पंखे तक भी नहीं थे जिनके। रातों रात बदल ली किस्मत, इस दल से उस दल में बिक के। रातों रात बदल ली किस्मत, इस दल से उस दल में बिक के। बदले रंग सदा ही ऐसे, बदले रंग सदा ही ऐसे, गिरगिट तक शर्माते हैं। ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। और गीत की अंतिम पंक्तियां देखिएगा जी। कि गुंडा गर्दी जी भर करते, नहीं किसी से हैं ये डरते। गुंडा गर्दी जी भर करते, नहीं किसी से हैं ये डरते। काल भी इनके घर पर आकर, सुबह शाम पानी है भरते। काल भी इनके घर पर आकर, सुबह शाम पानी है भरते। दिखा दिखा बंदूक तमंचे, दिखा दिखा बंदूक तमंचे, दिखा दिखा बंदूक तमंचे, दिखा दिखा बंदूक तमंचे, ठेके सब हथियाते हैं। ये नेताजी कहलाते हैं, ये नेताजी कहलाते हैं। जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर, जनता पूछे प्रश्न तो उत्तर, देने से कतराते हैं। ये नेताजी कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते नेताओं पे भी एक व्यंग हो गया। जी, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। योगिता जी और सर का मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, माफ करिएगा मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी श्रोताओं का। और इस महायज्ञ को यूं ही अनवरत जो आप लोगों की, हम सबकी जो आहुतियां हैं, ईश्वर उसको यूं ही कामयाब करे। जी, और आपको भी दोस्तों, शुभकामनाएं और हृदय से आभार।